हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए मूवी लाया हूँ उसका नाम है फाइट क्लब, जो 1999 में रिलीज़ हुई थी। इसके डायरेक्टर हैं डेविड फिंचर। इस मूवी में हमें दो मेन कैरेक्टर दिखाए गए हैं, एक ब्रैड पिट तो टाइलर डर्डन का रोल कर रहे हैं और एडवर्ड नॉर्टन। इन्हें कोई नाम नहीं दिया गया है इस मूवी में। भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा ये मूवी जितनी एक्शन से भरी हुई है उतना ही सस्पेंस है इस मूवी में, तो पूरा एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें ब्रैड पिट और एडवर्ड को एक बिल्डिंग में दिखाया जाता है और ब्रैड पिट ने एडवर्ड के मुंह में गन लगाई हुई होती है। उसके बाद एडवर्ड की पीछे से आवाज़ आती है और बताता है कि ये सब झमेला जो हो रहा है, बमबारी वगैरह, ये सब एक मार्ला नाम के सिंगर के चक्कर में हो रहा है। उसके बाद जो है वीडियो फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर दिखाते हैं एडवर्ड को, जो एक ऑटोमोबाइल रिकॉल स्पेशलिस्ट होता है और उससे एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है इंसोम्निया। दोस्तों, इंसोम्निया बीमारी में जो है ना, नींद नहीं आती है। उसके बाद एडवर्ड जाता है डॉक्टर के पास और उसे बताता है कि वो 6 महीनों से सोया नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे दवाई दे दे ताकि नींद आ जाए। और डॉक्टर उसके बदले में उससे कहता है तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें एक नेचुरल नींद की ज़रूरत है। एडवर्ड कहता है कि आप मेरी तकलीफ़ नहीं समझ रहे हैं। तभी डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुम्हें तकलीफ़ ही देखनी है तो एक चर्च का नाम बताता है और कहता है कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पे टेस्टिकुलर कैंसर पेशेंट्स आते हैं और देखो। फिर एडवर्ड जाता है वहाँ चर्च में, वहाँ पे उसे बहुत सारे टेस्टिकुलर कैंसर पेशेंट्स दिखते हैं। वहाँ पे सब लोग अपने दिल की बातें बांट रहे होते हैं कि उन्हें कैसे कैसे बीमारी लगी और कैसे कैसे उनके टेस्टिस निकाल दिए गए। तभी एडवर्ड वहाँ बैठा होता है और वहाँ पे एक इंसान कहता है कि सब गले मिलो। फिर एडवर्ड बैठा होता है तो उसे वहाँ बॉब मिलता है। बॉब उसे अपने सीने से लगा लेता है और अपनी दुखद कहानी सुना रहा होता है। बॉब उससे बताता है कि उसके 8 महीने पहले टेस्टिस निकाल दी गए, जिसकी वजह से उसके स्तन बड़े हो गए हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और उसकी बीवी ने भी उसे तलाक दे दिया है और उसके बच्चे भी उसे कॉल नहीं करते हैं और वो बहुत रो रहा होता है। तभी वो एडवर्ड से कहता है तुम क्यों नहीं रो रहे हो, और उसे सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद एडवर्ड को भी रोना आ जाता है और एडवर्ड रोने लगता है। फिर उस रात एडवर्ड को नींद आ जाती है। इसी तरीके से उनने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर लिए थे और उसकी बीमारी का इलाज होना शुरू हो गया था। तभी एक दिन उसे कैंसर वाले ग्रुप में एक लड़की दिखती है, मार्ला सिंगर जिसका नाम होता है। वो उसे देख के बहुत डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। फिर एक दिन वो मार्ला से कहता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूँगा। और मार्ला कहती है मुझे भी पता है तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, मैं भी तुम्हारा पर्दाफाश कर दूँगी। वो मार्ला से कहता है चलो एक डील करते हैं, आधे ग्रुप में तुम जाना, आधे ग्रुप में मैं जाऊंगा। और मार्ला भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर उसके बाद वो लोग नंबर एक्सचेंज करते हैं और चले जाते हैं। फिर एडवर्ड को फ्लाइट में बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो अपने बिजनेस के काम से कहीं जा रहा होता है और उसकी आँख लग जाती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो एंट्री होती है ब्रैड पिट की, जो उसके बराबर में बैठा हुआ दिखाया जाता है। एडवर्ड उससे बात कर रहा होता है और ब्रैड पिट उसे बताता है कि वो एक साबुन बनाता है और मार्केट में बेचा करता है। फिर ब्रैड पिट एडवर्ड को अपना कार्ड भी दे देता है। उसके बाद वो टैक्सी से अपने घर चला जाता है और वहाँ जाके जब वो देखता है तो उसके अपार्टमेंट में आग लगी हुई होती है। वो देख के परेशान हो जाता है। उसके बाद वो पास के फ़ोन बूथ से कॉल करता है ब्रैड पिट को। ब्रैड पिट उसे एक बार में ले जाता है। ब्रैड पिट और वो बात कर रहे होते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो ब्रैड पिट उससे कहता है तुम मुझसे पूछ सकते हो कि क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में रहना चाहते हो। तब एडवर्ड उससे पूछता है। फिर ब्रैड पिट उसे कहता है कि मुझे पंच मारो। एडवर्ड उसे पंच मारता है। तब उनमें लड़ाई होती है और वहाँ से एक शुरुआत होती है क्लब की। फिर एडवर्ड ब्रैड पिट के घर जाता है और वो देखता है उसके घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बहुत टूटा हुआ है, पानी भी नहीं आता है, ना बिजली ढंग से आती है, और घर एक ऐसी जगह था जहाँ पे सिर्फ फैक्ट्री थी, वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी ज़्यादा। फिर अगले दिन ब्रैड पिट और एडवर्ड लड़ रहे होते हैं तो उन्हें देख के 2 लोग और आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से उनका ग्रुप बढ़ता चला जाता है और उस ग्रुप का नाम रखते हैं वो फाइट क्लब। और वो ब्रैड पिट उसके कुछ रूल्स बताता है, जैसे कि इस ग्रुप के बारे में कहीं भी कोई बात नहीं करेगा, एक टाइम पे एक लड़ाई होगी और कपड़े और जूते उतार के लड़ाई होगी, और अगर कोई थक जाता है तो लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाएगी, और लास्ट रूल जो नया होगा वो लड़ेगा। ऐसे ही एडवर्ड फाइट क्लब में फ़ाइट करके एंजॉय करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन उसे मार्ला की कॉल आती है, जो उसे कॉल पे बताती है कि उसने बहुत सारी स्लीपिंग पिल खा लेती हैं। एडवर्ड
फ़ोन को साइड में ऐसे ही रख के चला जाता है। फिर उसे रात को सपना आता है कि वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा है, और जब वो सुबह उठ के देखता है तो ब्रैड पिट का दरवाज़ा बंद होता है। वो ये सोचता है कि 2 महीने से मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने दरवाज़ा बंद नहीं देखा, तो आज कैसे? फिर वो जब नाश्ता कर रहा होता है तो उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है। जब वो देखता है तो वो मार्ला होती है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? और मार्ला उसे गाली दे के चली जाती है। उसके बाद ब्रैड पिट आता है, जो उससे वादा लेता है कि तुम मेरे बारे में, उस घर के बारे में कभी किसी से बात नहीं करोगे। फिर कुछ टाइम बीत जाता है। उसके बाद पुलिस वाले की कॉल आती है और वो एडवर्ड से कहता है कि तुम्हारा घर होममेड डायनामाइट से उड़ाया गया था, क्या तुम किसी को ऐसे को जानते हो? एडवर्ड कुछ नहीं बोलता। एक दिन एडवर्ड ऑफिस में बैठा होता है तो उसका मैनेजर उसके पास आता है। उसके हाथ में फाइट क्लब का पर्चा होता है, जो वो समझ जाता है कि एडवर्ड की ऐसी हालत क्यों होती जा रही है। फिर वो एडवर्ड उससे डिमांड करता है कि तुम मुझे इस कंपनी में एक कंसल्टेशन की जॉब के तौर पे रख लो, ताकि मैं अपना काम घर से ही कर पाऊँ। और उसका बॉस वो मानता नहीं और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है। तभी वो कमरे में अपने आप को पीटने लगता है एडवर्ड। उसके बाद जब गार्ड आते हैं तो उन्हें लगता है कि उसने माना है मैनेजर ने, और मैनेजर को एडवर्ड की बात माननी पड़ती है। उसके बाद एडवर्ड जो है और ब्रैड पिट अपने ही घर में फ़ाइट क्लब बना लेते हैं और सारे मेंबर्स को घर में बुला लेते हैं। फिर एक दिन एडवर्ड और ब्रैड पिट गाड़ी में जा रहे होते हैं और बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट मुहिम के बारे में। एडवर्ड कहता है कि मुझे क्यों नहीं बताया गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद बॉब का मर्डर हो जाता है। पुलिस उसे एनकाउंटर में मार देती है। उसके बाद ब्रैड पिट गायब हो जाता है। फिर एडवर्ड उसे ढूंढने के लिए निकलता है। वो सारी जगह जाता है जो जो उसे पता होती है, और वहाँ पे उसे ये पता चलता है कि सब लोग उसे ही टाइलर समझ रहे थे, एडवर्ड को। फिर एडवर्ड एक होटल के रूम में रुकता है। वहाँ उसे पीछे से आवाज़ आती है कि तुमने वादा तोड़ दिया। वो देखता है कि ब्रैड पिट होता है। फिर एडवर्ड ब्रैड पिट से बताता है कि हम दोनों एक हैं ना। ब्रैड पिट उससे कहता है हाँ। एडवर्ड कहता है ये कैसे हो सकता है? ब्रैड पिट उससे कहता है कि अक्सर ऐसा ही होता है, लोग अपने आप से बातें किया करते हैं, अपने आप ही गुनगुना दिया करते हैं। फिर एडवर्ड वहाँ बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एग्जिट कर रहा होता है। वहाँ पे उसे दिखता है कि उसने बहुत सारी कॉल कर रखी हैं। घर आता है तो घर पे कोई भी नहीं मिलता। वो समझ जाता है प्रोजेक्ट मुहिम एक्टिवेट हो गया है, और वहाँ पे उसे कुछ बिल्डिंग के नंबर्स दिखते हैं। तो वो समझ जाता है कि इस बिल्डिंग में ब्लास्ट होने वाला है। ये सब बात वो पुलिस को बताने जाता है, और पुलिस में भी उसके 2 आदमी रहते हैं और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। फिर वो भाग जाता है वहाँ से। फिर एडवर्ड एक बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे बॉम्ब दिखाई देता है। वो उसे डिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी पीछे से ब्रैड पिट आ जाता है और एडवर्ड उसे डिफ्यूज़ कर भी देता है, लेकिन फिर ब्रैड पिट उसे बहुत मार मार के बेहोश कर देता है। उसके बाद फ्लैशबैक यहीं ख़त्म हो जाता है और हम मूवी के उसी सीन पे आ जाते हैं जो हमने शुरुआत में देखा था। फिर ब्रैड पिट कहता है देखो सब बॉम्ब फटने वाले हैं। एडवर्ड कहता है नहीं ऐसा मत करो। फिर ब्रैड पिट कहता है कि ये मैं नहीं, हम कर रहे हैं। फिर एडवर्ड कहता है कि ये तुम नहीं, मैं हूँ, तुम सिर्फ मेरी सोच में हो। और एडवर्ड इमेजिन करने लगता है अपने हाथ में गन, और उसके हाथ में गन आ जाती है। तभी वो अपने गाल में शूट करके अपने आप को मार देता है, जिसकी वजह से ब्रैड पिट मर जाता है और एडवर्ड का गाल खूनम खून हो जाता है। तभी वहाँ पे उसके लोग मार्ला को ले आते हैं और मार्ला उस पर चिल्ला ही रही होती है। फिर एकदम उसके गाल को देख कर चुप हो जाती है। फिर एडवर्ड उसका हाथ पकड़ के पीछे मुड़ता है और कहता है तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। तभी पीछे बिल्डिंग्स में ब्लास्ट होने लगता है और एक एक करके सारी बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहें कोई आपकी पसंद की मूवी की एक्सप्लेन करूँ मैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।